हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना किचन एंड लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह से ही हो रही है। मॉर्निंग का टाइम है। मैं वैसे तो काफ़ी पहले उठ गई थी, लेकिन अंधेरा था इसलिए वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पा रही थी। तो थोड़ा सा अभी भी हल्का हल्का अंधेरा है। थोड़ा उजाला होने पर मैं छत पर आई हूँ और आप देख सकते हैं कि सूरज उगने वाला है और सनराइज़ होते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है। चाँद भी अभी भी निकला हुआ है। तो सुबह का टाइम ना इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो आपका पूरा दिन ही अच्छा जाता है। आपका पूरा दिन बहुत फ्रेश जाता है। तो मैं आ गई हूँ वापस से अपने किचन में। तो यहाँ पर मैं अपने बड़े बेटे की फरमाइश पर आज उसके लंच के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। तो मैंने आलू उबाल लिए हैं और आलू के पराठे बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। उधर मेरे छोटे बेटे ने मुझसे फरमाइश की थी दूध जलेबी खाने की, तो मैं उसके लिए यहाँ पर दूध में जलेबियाँ डाल रही हूँ। तो इसी तरीके से मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है। मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठती हूँ और इसी तरीके से मैं अपने घर के कामों के साथ अपनी सिलाई के काम को मैनेज करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़ा बेटा मेरा स्कूल चला गया है और ये मैं छोटे बेटे के लिए लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। दोनों बेटों के स्कूल जाने की टाइमिंग अलग-अलग है, तो इसलिए मुझे काफ़ी दिक्कत होती है उनको। लेकिन मैं हाउसवाइफ़ हूँ तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे बच्चे चले गए हैं स्कूल और अब मुझे वही रोज़मर्रा के काम हैं, डस्टिंग और क्लीनिंग घर की। और ये कुछ मैंने कपड़े रात को वॉश किए थे, तो अभी वो कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे। तो डस्टिंग और क्लीनिंग के बाद मैं इन सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद जो मेरे कपड़े प्रेस करने के हैं उनको मैं प्रेस करके रखूँगी और जो फ़ोल्ड करने के हैं उनको मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। घर के सारे कामों को निपटाते हुए मुझे सुबह के 9 बज ही जाते हैं और उसके बाद जो मेरे पास फ्री टाइम मेरे पास बचता है तो उसमें मैं अपनी सिलाई का काम करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मुझे जभी भी टाइम मिलता है तो मैं अपनी सिलाई का काम लेकर बैठ जाती हूँ। मेरे घर का सारा काम निपट चुका है। सुबह के 9 बज रहे हैं और बच्चों के स्कूल से आने तक मैं फ्री हूँ। तो अब मैं स्टिचिंग करूँगी और ये एक ट्राउज़र मुझे सिलना है। इसकी कमीज़ मैंने सी ली है, तो ये ट्राउज़र ही मुझे रेडी करना है। तो चलिए स्टिचिंग करते हैं और साथ में आपसे बात भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं ना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जल्दी सिलाई कैसे सीखें और कम समय में सिलाई कैसे सीखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हर किसी का ना इतना बजट नहीं होता है कि हर मंथ ही हम 1 या 2 हज़ार रुपये देकर सिलाई सीख सकें। तो सिलाई सीखने में कितना टाइम लगता है और जल्दी सिलाई सीखने का क्या तरीका है और किस तरह से सिलाई हम सीख सकते हैं। किस किस तरह से आप सिलाई सीखें कि आप भी सिलाई के मास्टर बन जाएं, आपको भी बहुत अच्छे से सिलाई आ जाए और आप भी अपना एक होम बुटीक ओपन कर सकें। तो देखिए, यही मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना और जो अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कि जल्दी सिलाई कैसे सीखें, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ के ये सवाल होते हैं कि हम पैसे भी दे रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी सिलाई अच्छे से समझ नहीं आ रही है। तो देखिए, हमें अगर सिलाई सीखनी है तो ऐसे किसी टेलर से या ऐसे किसी इंसान से सीखिए जो आपको अच्छे से सिलाई सिखा सके। अच्छे से पता करके आप उनके बारे में क्योंकि जो सिलाई सिखा रहा है ना, तो वो सिलाई सिखाने के आपसे पैसे भी लेंगे। तो 1-2 महीने में तो आप सिलाई सीखेंगे नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि वो 1-2 महीने का कोर्स बताकर 6-7 महीने ही लग जाते हैं सिलाई सीखते-सीखते। मेरी एक सिस्टर भी सिलाई सीख रही हैं, मेरी कज़िन है वो। तो वो मुझसे बोल रही थी कि 2 महीने हो गए हैं सिलाई सीखते हुए मुझे, लेकिन अभी भी मुझे मुझे ना अच्छे से सिलाई नहीं आ रही है। और मैं उनको ना मंथली 800 रुपये मंथली मैं उनको पे कर रही हूँ। तो 800 रुपये तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर हमारी कोई अर्निंग नहीं है तो 800 रुपये तो काफ़ी हैं। तो क्योंकि हम लोग सिटी में रहते हैं तो शहर में तो 1000 1500 मंथली होते ही हैं, लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं
तो गांव में 200-300 में भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर में तो 1000-1500 रुपये लेते ही हैं सिलाई सिखाने के, और 6 महीने का कोर्स तो वो ऑब्वियसली बताते ही हैं। उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि इतने अच्छे तरीके से वो आपको सिलाई सिखाएं। और कुछ ना आपके माइंड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सिलाई सीख सकते हैं, क्योंकि हर किसी का ना माइंड अलग अलग होता है। कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, किसी को सीखने में टाइम लगता है, हर किसी की अपनी अलग अलग समझ होती है। और देखिए किसी भी काम को सीखने में ना टाइम तो लगता ही है, और सीखने वालों पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सीखना चाहते हैं। तो अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं ना, तो एक तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि मैं ये काम करके रहूँगी, और अगर आप धीरे धीरे सीख रहे हैं तो वो आपको टाइम लगा ही देंगे। सिखाने वाले से ज़्यादा सीखने वाले पर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सीख रहा है या वो किस तरह से सीखना चाहता है। अगर आपके अंदर ये है ना कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे सिलाई सीखनी है और सिलाई सीखकर मुझे भी अर्निंग करनी है, तो आप ज़रूर से कर सकते हैं। और देखिए ये ना आपके ऊपर है, आप बहुत जल्दी भी सिलाई सीख सकते हैं। आप सिर्फ 2-3 चीज़ें सीख लीजिए, क्योंकि 2-3 चीज़ें आपको आनी ज़रूरी हैं, जो कि आजकल ट्रेंड में चल रही हैं और हमेशा चलेंगी। जैसे कि शलवार सूट है, पैंट प्लाज़ो है, ये सब चीज़ें ट्रेंड में चलती रहती हैं, हमेशा चलेंगी। आज कुछ चीज़ें फ़ैशन में हैं, लेकिन शलवार सूट ना हमेशा ट्रेंड में रहा है और हमेशा ट्रेंड में रहेगा, ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। शलवार सूट का फ़ैशन कभी भी आउट नहीं होता है। हर लेडीज़ शलवार सूट पहनना पसंद करती हैं, और जो बाकी ड्रेस हैं वो तो ट्रेंड के हिसाब से ही चलते हैं, वो फ़ैशन के हिसाब से चलते हैं। आज चल रहे हैं, कल नहीं चलेंगे। तो इसलिए जो ज़्यादा ज़रूरी है ना, अगर आपको अपने होम बुटीक की स्टार्टिंग करनी है, आपको होम बुटीक की स्टार्टिंग आप शलवार सूट से भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको डिज़ाइनर कपड़े ही सिलने आने चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छे से शलवार सूट सिलना सीखा हुआ है तो भी आप एक अपना घर से होम बुटीक स्टार्ट कर सकती हैं। आप अपने घर से सिलाई के काम को आप स्टार्ट कर सकती हैं। देखिए अगर आपने कुर्ती या शलवार सिलना सीख लिया है तो उसकी इतनी प्रैक्टिस करिए कि आप उसके मास्टर बन जाएं, और प्रैक्टिस के लिए आप अपने फटे पुराने कपड़ों का यूज़ कर सकती हैं। जब मैंने सिलाई सीखी थी तो मैंने कुर्ती ही सिलना सीखा था सबसे पहले। तो मैं क्या करती थी कि अपने फटे पुराने कपड़ों को काटती थी, फिर सिलती थी, और आसपास के लोगों के कपड़े सिलती थी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इससे क्या होता था कि उनके कपड़े सिल जाते थे और मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी, और फ्री में कपड़े कौन नहीं सिलवाना चाहता है। तो मैंने ना इतनी प्रैक्टिस की कि मैं आज हर तरीके के कपड़े बना सकती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप भी सिलाई सीख रहे हैं तो सीखने के साथ साथ आप प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए कितनी जल्दी आप सिलना सीख जाते हैं। और रहा सवाल डिज़ाइनर कपड़ों का, तो उसके लिए आप यूट्यूब पर से देखकर डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। इतनी सारी डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, आप वहाँ से देखकर डिज़ाइनर कपड़े सिल सकते हैं। अगर आपको बेसिक सी सिलाई आ गई है ना, तो समझो आपने पूरी सिलाई सीख ली है, और बस अब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ज़रूर नहीं है कि आप फैशन डिज़ाइनर ही बनो तभी आप सिलाई करोगे। आप बेसिक सी सिलाई से भी अपनी सिलाई के काम को घर से स्टार्ट कर सकती हैं। देखिए हर लेडीज़ के अपने ख़र्चे होते हैं, और ये हर किसी की बात है कि जब हम अपने हस्बैंड से बार बार पैसे मांगते हैं ना, तो वो बोल ही देते हैं कि इतने पैसों का क्या करना है, अभी तो ये लिया था, अभी तो ये किया था। चाहे कोई कितने भी पैसे वाला हो, ये बातें तो हर लेडीज़ के घर में होती ही हैं। देखिए अगर आप अपने खर्चे खुद से उठाना चाहते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं, तो आप सिलाई ज़रूर से सीखिए। ये बेस्ट तरीका है अर्निंग करने का, मैं तो आपसे यही कहूँगी। यही एक तरीका है जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सकती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपने थोड़ी सी सिलाई सीख ली है ना, तो अब आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कोई शौक़ में सिलाई सीखता है तो कोई ज़रूरत में सिलाई सीखता है। अब जो ज़रूरत से सिलाई सीख रही हैं जो लेडीज़, तो उनको 1500 रुपये बाहर ख़र्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी आपको बेसिक सी सिलाई अगर आपको आ गई है ना, तो आप घर पर ही प्रैक्टिस करिए। तो आप ना बहुत ही आराम से बिना पैसे खर्च किए सिलाई सीख जाएंगी, और घर से ही सिलाई के काम को आप स्टार्ट कर सकेंगी। कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, घर बैठे आप आराम से बड़ी आसानी से सिलाई सीख सकती हैं। रही बात कितने समय में हम सिलाई सीख सकते हैं, तो देखिए सीखने की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आजकल जो चीज़ फैशन में है
कल कुछ और फैशन में आएगा। तो रोज़ ही फैशन बदलता है, तो सीखने की कोई लिमिट नहीं है। आप हर रोज़ सीखिए और सीखते ही जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ये मेरा ट्राउज़र भी सिलकर रेडी हो चुका है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।